वो तेरे चेहरे में वो जादू है, बिन डोर खिंचा आता हूँ, जाना होता है और कहीं मैं तेरी ओर आ जाता हूँ। वो तेरे चेहरे में वो जादू है। नमस्कार दोस्तों, मयंक साइंस एकेडमी करौली में आप सभी का स्वागत है। हम देख रहे थे प्रश्नावली 11 वो सॉरी कक्षा 11 की प्रश्नावली 1.1 को हमने कंप्लीट कर लिया। आज हम प्रश्नावली 1.2 को देखेंगे। 1.2 के जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास प्रश्न लिख रहा है कि निम्नलिखित में से कौन रिक्त समुच्चय के उदाहरण है। अब ये बात समझ में आनी चाहिए कि रिक्त समुच्चय आखिर में होता क्या है। प्रश्न में दे दिया कि रिक्त समुच्चय के कौन कौन से उदाहरण है, लेकिन हमें यह पता करना चाहिए कि रिक्त समुच्चय होता क्या है। तो इसके इंट्रोडक्शन में इसके बारे में बताया गया है कि ये हमारा रिक्त समुच्चय है। तो मैं साइड में लिख रहा हूं रिक्त समुच्चय क्या होता है। रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय होता क्या है? ऐसा समुच्चय जिसमें ऐसा समुच्चय ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं हो, रिक्त समुच्चय कहलाता है। इसे फाई या से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो हमको क्या समझना है, हमको ये समझना है कि आखिर के में रिक्त समुच्चय होता क्या है। तो ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं हो रिक्त समुच्चय कहलाता है। जिसमें एक भी कोई भी किसी प्रकार का एलिमेंट नहीं हो उसको हम रिक्त समुच्चय कहते हैं। और इस रिक्त समुच्चय को हम फाई से या ये जो समुच्चय का जो वो दे रखा है, ब्रैकेट दे रखा है, इससे प्रदर्शित करते हैं हम। ऐसे समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं है उसको क्या कहेंगे हम? रिक्त समुच्चय कहेंगे। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 कहता है, इसको मैं साफ कर देता हूं यहां से। तो प्रश्न नंबर 1 कहता है हमारे पास कि दो से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। दो से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। अब हमको ये देखना है कि दो विषम प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी होती है। तो देखिए, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, ये सभी क्या है? विषम संख्या है। विषम संख्या है ऐसी संख्या जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, वो सभी संख्या क्या है? विषम संख्या है। अब ये सभी संख्या कैसी है? विषम संख्या है। और ये विषम संख्या में हमको ये देखना है कि 2 से भाज्य कौन सी संख्या है। इनमें क्या देखना है कि 2 से भाज्य कौन सी संख्या है। तो हम देखेंगे 5 में यदि 2 का भाग दें तो कितनी बार? 2 और 4 और कितना बचेगा? 1। लेकिन पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है। ऐसे यदि हम किसी भी संख्या में इसमें भाग देंगे 2 का तो इसमें पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। इसका मतलब ये जो संख्या है विषम प्राकृतिक संख्या, इनमें कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाए। तो हम देखेंगे यहां, मान लेंगे कोई समुच्चय ए है, ए इक्वल टू, और इस ब्रैकेट में लिख देंगे है क्या इसमें कोई भी संख्या ऐसी कोई भी संख्या नहीं है, तो इसको हम ऐसा करके छोड़ देंगे। और ये प्रदर्शित कर रहा है कि एक प्रकार का रिक्त समुच्चय, या हम इसको फाई से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? फाई से। इसमें लिखेंगे चूंकि इस समुच्चय में कोई भी चूंकि इस समुच्चय में कोई भी अवयव नहीं है, इसलिए यह एक रिक्त समुच्चय है। क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी अवयव नहीं है, इसलिए कोई भी अवयव नहीं होने के कारण यह कैसा समुच्चय है? रिक्त समुच्चय है। अगला हमारे पास दे रखा है सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। अब पहले तो हमको अभाज्य संख्या लिखनी है, उनमें से ये साधना है कि सम कौन कौन सी संख्या है। तो अभाज्य संख्या हो जाएंगे हमारे पास अभाज्य
संख्या, अभाज्य संख्या हो जाएंगे हमारे पास 2, 3, 5, 7 और ये सभी कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है। अब अभाज्य संख्या की परिभाषा क्या होती है? वे सभी संख्याएं जिनमें एक और स्वयं के अलावा किसी भी अन्य संख्या का क्या नहीं जाता है? भाग नहीं जाता है, वे सभी संख्या कैसी हैं? अभाज्य संख्या है। अब इसमें देखिए 2 में किसी भी अन्य संख्या का भाग जा रहा है क्या? एक और स्वयं के अलावा। ऐसे 3 में, 5 में, 7 में, इनमें एक और स्वयं के अलावा किसी भी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता है, इसलिए ये सभी कैसी हैं? अभाज्य संख्याएं हैं। कैसी हैं? अभाज्य संख्याएं। अब हमको ये देखना है इनमें से सम संख्या कौन कौन सी होती है, इनमें सम संख्या कौन कौन सी है। अब पहले ये समझेंगे कि सम संख्या होती आखिर में क्या है। तो वे सभी संख्याएं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाता है, वे सभी संख्या क्या है? सम संख्या। अब इसमें से है क्या कोई ऐसी जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है? तो 1, 2 है केवल, इसके अलावा कोई भी संख्या नहीं है। तो मान लेंगे समुच्चय b इक्वल टू, ब्रैकेट में लिखेंगे कौन सा हो जाएगा? 2। एक अवयव बचेगा हमारे पास, एक एलिमेंट आएगा, वो आएगा 2। कितना आएगा? 2। तो सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो इसमें देखिए सम संख्या कौन सी है? 2। और अभाज्य संख्या कौन सी है? सभी संख्या है। इनमें से कौन सी संख्या है जो सम अभाज्य संख्या है? तो वो केवल और केवल 2 है। अंक कौन सा है? 2 है। तो हम लिख देंगे इस समुच्चय का अवयव 2 है। इस समुच्चय का अवयव कौन सा है? 2 है, इसलिए यह रिक्त समुच्चय नहीं है। इसका अवयव कितना है? इसका अवयव आ रहा है हमारे पास 2। कितना आ रहा है? 2। एलिमेंट निकल के आ रहा है 2, इसलिए ये क्या नहीं है? एक प्रकार का रिक्त समुच्चय नहीं है। इसके अलावा हम अगले प्रश्नों को देखेंगे। अगले प्रश्नों को देखते हैं उनको कैसे करेंगे। अगला प्रश्न हमारे पास वो दे रखा है कि तीसरे नंबर का दे रखा है x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है, जहां कंडीशन दे रखी है हमारे पास x कैसी संख्या है? एक प्राकृतिक संख्या है, लेकिन प्राकृतिक संख्या होने के साथ साथ हमारे लिए कंडीशन भी दे रखी है कि s लेस देन 5 और साथ ही x ग्रेटर देन 7। कहने का मतलब ये कह रहा है कि जो x का मान है ये तो 5 से छोटा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 5 से छोटा। कौन सा हो जाएगा? वो भी कैसी? प्राकृतिक संख्या। 1, 2, 3, 4, 5 से छोटा होना चाहिए। और इधर ये कह रहा है कि x का मान 5 से बड़ा होना चाहिए, 8, 9, 10 और अनंत तक। ये कह रहा है, ये क्या कह रहा है कि x का मान 5 से छोटा होना चाहिए और x का मान इधर क्या होना चाहिए? 5 से बड़ा होना चाहिए। अब इनमें से ये देखिए दोनों में से कौन सा कॉमन है, कौन सा ओवेनिस्ट है? इनमें से है क्या कोई अंक ओवेनिस्ट? नहीं है। अगर दोनों कंडीशनों को यदि हम लगाएं तो इनमें से कोई भी संख्या क्या नहीं है हमारी? ओवेनिस्ट नहीं है, कॉमन नहीं है। इसका मतलब इसको मान लेंगे कोई समुच्चय C है, C इक्वल टू, इनमें से कौन सी संख्या कॉमन है? कोई भी संख्या हमारे पास कॉमन नहीं है। इसका मतलब ये कैसा है? रिक्त समुच्चय है। या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 5। ठीक है, क्या लिख देंगे? 5। ये क्या नहीं है? इनमें कोई भी अवयव नहीं है। इस समुच्चय में कोई भी ओवेनिस्ट अवयव नहीं है, मतलब दोनों में से कोई भी ओवेनिस्ट नहीं है। यदि ओवेनिस्ट होता तो हम इसको इसमें लिख देते, वो अवयव बन जाता। और अवयव नहीं होने के कारण ये क्या हमारा? रिक्त समुच्चय है। लिखेंगे इस समुच्चय में, चूंकि इस समुच्चय में कोई भी अवयव नहीं है, इसलिए यह एक रिक्त समुच्चय है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी अवयव नहीं है, एलिमेंट नहीं है, इसलिए क्या है? ये रिक्त समुच्चय। अगला दे रखा है हमारे पास, इसका हल देखेंगे हम। बाई सच दैट बाई किन्हीं भी 2 समांतर रेखाओं का ओवेनिस्ट बिंदु है। अब ये बताइए कि 2 समांतर रेखाएं जा रही हैं। समांतर रेखाएं 2 रेखाएं होती है जो आपस में कभी भी नहीं मिलती हैं, आपस में कभी नहीं मिलती है। जैसे रेल की पटरी आपस में कभी नहीं मिलती है, काटती जरूर है स्टेशनों पर, क्रॉसिंग जरूर होती है, वो क्रॉसिंग होती है लेकिन मिलती नहीं है। रेल की पटरी यूं जा रही है, इसकी चौड़ाई इतनी है तो वो इतनी ही रहेगी, वो काटना अलग चीज है। तो समांतर रेखाएं क्या होती हैं? वे रेखाएं जो आपस में कभी नहीं मिलती हैं। अब बाई किन्हीं भी 2 समांतर रेखाओं का ओवेनिस्ट बिंदु है, तो ये समांतर रेखा आगे जाके कहीं मिलेंगी क्या? कभी नहीं मिलेंगी। इसका मतलब
इसका मतलब इसका जो उभयनिष्ठ बिंदु है वो क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि यदि ये काटती नहीं है तो इनको उभयनिष्ठ बिंदु क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। माना समुच्चय डी इक्वल टू हम लिखेंगे कुछ भी नहीं है, या इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, फाई से। इस समुच्चय का कोई भी अवयव नहीं है, कोई भी अवयव नहीं है, इस समुच्चय का कोई भी अवयव नहीं है, इसलिए यह एक रिक्त समुच्चय है। यदि ये काट दिया आपस में कहीं ना कहीं, जैसे ये आगे चल के ऐसे काट दी तो हम कहते थे इसका एक तो बिंदु आएगा, कम से कम एक बिंदु तो आएगा उभयनिष्ठ, तो वही हम लिख देते। लेकिन इसमें कह रहा है कि समांतर रेखाएं, और यदि ये समांतर रेखाएं तो इनमें कोई भी रेखा ऐसी नहीं है जैसे ये काटेंगे आपस में। जब रेल की पटरी है एकदम समांतर रेखाएं तो आपस में कभी काटती नहीं है, तो इसका बिंदु क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसलिए कैसा है, रिक्त समुच्चय। ठीक है, इसके साथ ही हम अगले प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 यहीं खत्म होता है। अगला दे रखा हमारे पास, निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। अब पहले हम ये देखेंगे कि परिमित आखिर में होता क्या है और अपरिमित होता क्या है, इसको केवल समझेंगे, बहुत छोटी चीज है। परिमित का मतलब होता है कोई चीज बिल्कुल फिक्स है, वो क्या हमारी परिमित है, मतलब फाइनाइट है। और यदि वो फाइनाइट नहीं है, इनफाइनाइट है, मतलब अपरिमित है, तो वो क्या होती है, जैसे अपन कोई चीज फिक्स है, कि जैसे लंबाई चौड़ाई, वो क्या है, फाइनाइट है, और उसकी हमको लंबाई का भी पता नहीं है, चौड़ाई का पता नहीं है, तो वो क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी, अपरिमित हो जाएगी। जैसे उदाहरण के लिए प्राकृतिक संख्याएं, जैसे मैंने कह दिया प्राकृतिक संख्याएं, तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है, एक से लेकर अनंत तक जाती है, इसका मतलब वो जा ही रही है, निश्चित नहीं है कोई भी। अगर वो निश्चित नहीं है तो हम उसको कहेंगे इनफाइनाइट। क्या कहेंगे, इनफाइनाइट, अपरिमित है। और यदि उनका दायरा फिक्स कर दिया हमने कि 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 2000 तक, 1 से लेकर 10,000 तक, वो क्या हमारा दायरा फिक्स है, इसका मतलब वो परिमित है, फाइनाइट है। और ये दायरा फिक्स नहीं है, निश्चित नहीं है, तो वो क्या हो जाएंगी, सभी अपरिमित हो जाएंगी। ठीक है, इसके साथ ही हम देखेंगे प्रश्न नंबर दे रखा है 2, निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। आगे कह रहा है वर्ष के 12 महीनों का समुच्चय, तो वर्ष के 12 महीनों का समुच्चय मान लेंगे, समुच्चय ए है इक्वल टू, वर्ष में कौन कौन से महीने होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये क्या होते हैं, वर्ष के सभी 12 महीने होते हैं। अभी हमको पता है कि ये फिक्स है, एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। ये क्या हो गया, हमारा परिमित हो गया। क्या हो गया, परिमित हो गया, फाइनाइट हो गया। फाइनाइट है, बिल्कुल है, इंग्लिश में बोलेंगे फाइनाइट, फाइनाइट है, ये परिमित है। वर्ष में 12 महीने होते हैं, ये बात फिक्स है, तो हम क्या करेंगे, ये क्या है, परिमित है, ये निश्चित है। यहां लगेंगे चूंकि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, चूंकि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, इसलिए यह परिमित समुच्चय है। एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं, इसलिए क्या है, ये परिमित समुच्चय है। अब इसमें देखेंगे हम, इसमें ये प्राकृतिक संख्या ये कहां तक जा रही है, अनंत तक जा रही है। कहां तक जा रही है, अनंत तक। ये जो प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 ये अनंत तक जा रही है, तो इनका हमको ये पता नहीं है कि निश्चित है कि नहीं है, बिल्कुल भी निश्चित नहीं है, अनंत तक जा रही है। अगर ये फिक्स होती, इनका दायरा फिक्स होता, तो ये क्या हो जाती, परिमित हो जाती। लेकिन अब ये कैसी है, अपरिमित है। तो यहां लिखेंगे प्राकृतिक संख्याओं की संख्या, चूंकि प्राकृत संख्याओं की, प्राकृत संख्याओं की संख्या निश्चित नहीं है। प्राकृतिक संख्याओं की जो संख्या दे रखी है वो क्या है, निश्चित नहीं है, ये अनंत तक जा रही है। कहां तक जा रही है, अनंत तक। इसलिए यह एक अपरिमित समुच्चय है। इसलिए कैसा समुच्चय,
अपरिमित समुच्चय। प्राकृतिक संख्याओं की निश्चय संख्या जो है अनिश्चित है। अनिश्चित होने के कारण ये क्या है, हमारा अपरिमित समुच्चय है। ठीक है, अगला देखेंगे इसमें 1 से लेकर के कहां तक जा रही है, 100 तक। ये भी प्राकृतिक संख्या और ये भी प्राकृतिक संख्या है, लेकिन ये अनंत तक जा रही है और इनका दायरा क्या है, फिक्स है, 100 तक ही है, 1 से लेकर 100 तक। तो हम लिख देंगे प्राकृतिक संख्याओं की संख्या निश्चित है, चूंकि प्राकृतिक संख्याओं की संख्या निश्चित है। इसमें क्या है, निश्चित है, इसलिए यह एक परिमित समुच्चय है। प्राकृतिक संख्याओं की संख्या क्या है, इसमें निश्चित है, और निश्चित होने के कारण ये क्या हमारा परिमित समुच्चय, फाइनाइट है। इसमें 1 से लेकर केवल और केवल 100 तक है, नहीं आगे तक होती तो हम इसमें आगे तक बढ़ा देते। ठीक है, इसके साथ ही हम अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला दे रखा है हमारे पास प्रश्न नंबर तीसरा दे रखा है कि 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। अब हमको ये देखना है कि 100 से बड़े धन पूर्णांक कौन कौन से होते हैं। तो देखिए 101, 102, 103 अनंत तक जा रही है। ये कहां तक जा रही है, अनंत तक जा रही है। इसका मतलब ये अनंत तक जा रही है, तो इसमें जो अवयव है इनकी संख्या क्या है, निश्चित नहीं है। अगर निश्चित नहीं है अवयवों की संख्या तो हम उसको बोलेंगे अपरिमित समुच्चय, इनफाइनाइट सेट्स। ठीक है, तो हम देखेंगे कहां तक जा रही है, अनंत तक। चूंकि इस समुच्चय में अवयवों की संख्या निश्चित नहीं है। अवयवों की संख्या क्या नहीं है, हमारे पास निश्चित नहीं है, ये अनंत तक जा रही है, बढ़ते ही चले जाएंगे, निश्चित नहीं है, बिल्कुल जाते ही चले जाएंगे। अवयवों की संख्या क्या नहीं है, निश्चित नहीं है, इसलिए यह एक अपरिमित समुच्चय है, अपरिमित समुच्चय है। अवयवों की संख्या क्या नहीं है, इसमें निश्चित नहीं है, इसलिए क्या है, अपरिमित समुच्चय। अगला कह रहा है 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। अब हम ये देखेंगे, मान लेंगे कोई समुच्चय ए है, इसके अवयव हो जाएंगे 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। अभाज्य पूर्णांक कौन कौन से होते हैं, अभाज्य संख्या लिखनी है हमको, जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, 5 है, 7 है, और अनंत तक जाएंगे 97। ये क्या है, हमारे अभाज्य पूर्णांक है। कैसे पूर्णांक है, ये अभाज्य पूर्णांक। अब हमको पता है कि इनमें अभाज्य पूर्णांक की संख्या निश्चित है, इसमें अवयवों की संख्या बिल्कुल निश्चित है। अभाज्य पूर्णांकों की संख्या कैसी है, निश्चित है। ये जो सेट दे रखा है इसमें, अगर ये संख्या निश्चित है तो हम इसको क्या बोलेंगे, परिमित संख्या समुच्चय बोलेंगे। यहां लिखेंगे चूंकि इस समुच्चय में अवयवों की संख्या निश्चित है। अवयवों की संख्या कैसी है, निश्चित है, इसलिए यह एक परिमित समुच्चय है। क्योंकि इसमें अवयवों की संख्या क्या है, निश्चित है, फिक्स है। अब ये 2 से लेकर 97 तक जितनी भी अभाज्य संख्या है, ये बिल्कुल फिक्स है, ये एकदम एंड फिक्स है, बिल्कुल एंड, बदलेंगे नहीं, फाइनाइट है। इसका मतलब ये क्या है, हमारा परिमित समुच्चय। कैसे समुच्चय, परिमित समुच्चय। इसके साथ ही प्रश्न नंबर 2 यहाँ खत्म होता है। अब हम प्रश्न नंबर 3 को देखेंगे। क्लास है रोजाना आती है, रोजाना देखा करो तो ही समझ में आएगी, और एक बार समझ में आएगी तो दिल से वही आवाज आएगी, कौन सी, कि तुझे भूलना तो चाह लेकिन भुला न पाए, जितना भुला न चाह उतना ही याद आए, वो तुझे भूलना तो चाह लेकिन भुला न पाए।
एक ही आवाज आएगी, जितना बुलाने की कोशिश करोगे उतनी ही याद आएगी। कब आएगी याद? जब साथ में साथ रोजाना पढ़ते जाओगे तो ही याद आएगी, नहीं तो एक बार भूल गए तो समझ लो भूल गए। तो देखिए प्रश्न नंबर अगला दे रखा है हमारे पास, प्रश्न नंबर 3 है। ये प्रश्न नंबर 3 है, वो ये दे रखा है कि निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। ये लग रहा निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। जैसा अपने प्रश्न नंबर 2 किया, सेम उसके ही जैसा प्रश्न नंबर 3 है, उसमें यही बताना हमको कौन सा परिमित है और कौन सा अपरिमित है। यदि संख्या निश्चित है तो वो परिमित है, और संख्या का हमको पता नहीं लग रहा कि कितनी है कितनी नहीं है, तो वो सभी क्या है? अपरिमित है। जैसे देखिए एक्स एक्स के समांतर रेखाओं का समुच्चय। और ये हम ग्राफ इस तरीके से बनाते हैं, इसमें ये एक्स एक्स हो गई, ये एक्स डैश है, ये वाई है और ये वाई डैश है। एक्स एक्स के समांतर ये एक्स एक्स है, इसके समांतर हम कितनी रेखाएं खींच सकते हैं? इसके समांतर हम अनंत रेखाएं खींच सकते हैं। इसके समांतर हम एक्स एक्स के समांतर कितनी रेखाएं खींच सकते हैं? अनंत रेखाएं खींच सकते हैं। इसलिए अवयवों की संख्या क्या हो जाएगी? इसमें अनिश्चित हो जाएगी। क्या हो जाएगी? हल लिखेंगे, इसका हल प्रत्येक में हल लिखना है। इस समुच्चय में अवयवों की संख्या अनिश्चित है कि नहीं है? अनिश्चित। एक्स अक्ष के समांतर चाहो जितनी रेखा खींच दो, सभी कैसी हैं? समांतर रेखाएं। ये इनकी संख्या कैसी हो जाएगी? अनिश्चित हो जाएगी। इसलिए यह एक अपरिमित समुच्चय है। एक्स के समांतर चाहो जितनी रेखा खींच दो, वो सभी क्या है? अपरिमित समुच्चय है। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय, हल लिखेंगे इसमें अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। अब हमको पता है अंग्रेजी वर्णमाला में फिक्स 26 अक्षर होते हैं। कितने अक्षर होते हैं? 26 लेटर होते हैं। अब उनका समुच्चय हमको ये पता है फिक्स है कि इसमें 26 है, तो ये क्या हो जाएगा? परिमित है, हम इनको काउंट कर सकते हैं। लिखेंगे चूंकि अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षरों की संख्या बराबर 26 है। अक्षरों की संख्या कितनी है? 26 है। हम इनको क्या है? गिन सकते हैं। इसलिए यह एक परिमित समुच्चय है। अब ये अक्षरों की जो संख्या है वो फिक्स दे रखी है 26 है। 26 को हम कभी भी रात में, दिन में, दोपहर में जब चाहे गिन सकते हैं, वो 26 से निकलेंगे। इसका मतलब इनकी जो संख्या है वो क्या है? फिक्स कर रखी है कि 26 है। इसलिए कैसे हो जाएगा? परिमित समुच्चय हो जाएगा। अगला है उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज है। और यहां लिखेंगे हल में उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज है। जैसे समुच्चय मान लेंगे कोई समुच्चय ए, अब 5 के गुणज कौन कौन से हो जाएंगे? देखो 5, 10, 15, 20 और ये अनंत तक जा रहे हैं। कहां तक जा रहे हैं? अनंत तक जा रहे हैं। इसमें अवयवों की जो संख्या दे रखी है, एलिमेंट की जो संख्या दे रखी है, वो अनंत तक जा रही है। कहां तक जा रही है? अनंत तक जा रही है। चाहो तो इसको ऐसे लिख दो रेस्टर रूप में, हिंदी में भी लिख दो, डायरेक्ट सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दो, वो भी एक ही बात है। तो ये संख्या कहां तक जा रही है? अनंत तक जा रही है। इसका मतलब इसमें जो एलिमेंट है, अवयवों की संख्या जो है वो क्या है? निश्चित नहीं है। हम लिख देंगे इसमें इस चूंकि और लगाना है, चूंकि इस समुच्चय में अवयवों की संख्या चूंकि इस समुच्चय में अवयवों की संख्या निश्चित नहीं है, इसलिए यह एक अपरिमित समुच्चय
है। इसमें अवयवों की जो संख्या है, एलिमेंट की जो संख्या, वो हम इसको काउंट नहीं कर सकते, अनंत तक जा रही है, काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल संख्या है ये। अगर इनको हम काउंट कर लेते तो ये कैसी संख्या हो जाती, परिमित, फाइनाइट हो जाती। इसको हम काउंट नहीं कर सकते तो ये क्या है, इनफाइनाइट है हमारे पास। ऐसे जो इंग्लिश के जो लेटर है इनको हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं कि ये टोटल 26 हैं, इनको हम काउंट कर सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, फाइनाइट हो जाएगा। ऐसे ही हमारे पास एक्स एक्सिस के समांतर रेखाओं का समुच्चय, तो एक्स एक्सिस के समांतर कितनी रेखाएं हो सकती है, एक्स एक्सिस के समांतर अनंत रेखाएं हो सकती है, इन्फिनिटी। इसलिए क्या है, फाइनाइट समुच्चय नहीं है, इनफाइनाइट समुच्चय है। अगले प्रश्न को हम देखेंगे। अगला दे रखा हमारे पास, पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। अब ये बताना है कि ये परिमित है या अपरिमित है। एक बार यदि हम देखेंगे तो ऐसा लगता है कि पृथ्वी पर जितने भी जानवर हम इनको गिन नहीं सकते, बहुत छोटे से लेकर बड़े तक इतने जानवर हम गिन नहीं सकते। लेकिन हम सोचें कि जानवर है, टाइम ज्यादा लग जा, लेकिन हम उनको क्या है, गिन सकते हैं। गिन सकते हैं कि नहीं कर सकते, गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। टाइम ज्यादा लग जाएगा वो बात एक अलग है, लेकिन हम पृथ्वी पर जितने भी जानवर हैं, चाहे वो रेगिस्तान में रहे, जल में रहे, थल में रहे, आकाश में रहे, पाताल में रहे, उनको सबको क्या है, गिन सकते हैं। इसका मतलब पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय कैसा हो जाएगा, परिमित हो जाएगा, उनको हम गिन सकते हैं। निश्चित संख्या, पृथ्वी पर जितने भी जानवर रह रहे हैं उनकी संख्या निश्चित है, चाहे हम उनको काउंट कर सकते हैं या फिर टाइम लगे काउंट करने में, लेकिन संख्या तो फिक्स है। एक माँ ने अपने बच्चे को जन्म दे दिया तो उसको तो पता है कि मैंने जन्म दिया है। इसका मतलब इनकी संख्या कैसी है, फिक्स है, इनको हम काउंट कर सकते हैं। तो पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय क्या है, निश्चित है। पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों की संख्या निश्चित है। पृथ्वी पर जितने भी जानवर रह रहे हैं उनकी संख्या क्या है, निश्चित है। इसलिए यह एक परिमित समुच्चय है। ये इसलिए ये कैसा है, परिमित समुच्चय। प्रश्नावली बहुत सीधी प्रश्नावली है, छोटी प्रश्नावली है, केवल थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाना है, ऑटोमेटिक प्रश्न हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी प्रश्नावली हो, कठिन प्रश्नावली हो, बहुत सीधी प्रश्नावली है ये, सारे प्रश्न आसान है। आगे दे रखा है, मूल बिंदु 0,0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। अब मूल बिंदु 0,0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। अब हम देखेंगे, ये हमारा ग्राफ हम इस तरीके से बनाते हैं, ये एक्स अक्ष होता है, ये एक्स डैश होता है, ये वाई होता है, ये वाई डैश होता है। ये हमारा होता है मूल बिंदु जिसके निर्देशांक होते हैं 0,0। प्रश्न कह रहा है कि मूल बिंदु 0,0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। अब मूल बिंदु 0,0 से जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। और ये जो मूल बिंदु है, इससे कितने वृत्त जा सकते हैं, तो मैंने देख दिया, एक वृत्त तो ये गया, एक वृत्त 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 ये गया। तो मूल बिंदु से कितने वृत्त जा सकते हैं, कितने बनाए जा सकते हैं, अनंत वृत्त बनाए जा सकते हैं। तो इसका मतलब अनंत बनाए जा सकते हैं, तो ये क्या है, इनफाइनाइट है, निश्चित नहीं है। इनको हम काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल है। हम जितना बनाएंगे उतने बनते चले जाएंगे, इनको हम काउंट नहीं कर सकते। किसी ने 100 बना दिए, 1000 बना दिए, एक बिंदु से कितने गुजर सकते हैं, अनंत गुजर सकते हैं, कितने भी गुजार लो। तो इसमें हल लिखेंगे, मूल बिंदु से गुजरने वाले वृत्तों की संख्या निश्चित नहीं है। मूल बिंदु 0,0 से होकर गुजरने वाले वृत्तों की संख्या निश्चित नहीं है। मूल बिंदु 0,0 से होकर गुजरने वाले वृत्तों की संख्या निश्चित नहीं है, कितने ही वृत्त खींचे जा सकते हैं। इसलिए यह एक अपरिमित
अपरिमित समुच्चय है। इनफाइनाइट सेट्स है ये। कैसा सेट्स है? इनफाइनाइट सेट्स है। एक मूल बिंदु है, इससे हम चाहे जितने वृत्त खींच सकते हैं, अनंत वृत्त खींच सकते हैं, इसलिए ये क्या है? एक अपरिमित समुच्चय है। ये जो क्लास है आपको पता ही है कहां से चल रही है, करौली से चल रही है, बिल्कुल है डांग क्षेत्र करौली से। तो आओ कभी करौली में मौका मिले तो हमारे पास भी आना। तो ये हमारे प्रश्न नंबर 3 खत्म होता है। आगे हम प्रश्न नंबर 4 को देखेंगे।